हेलो। नमस्कार जी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट वी आर इनटू अनदर डे। तो आप सबका स्वागत है। और आज के संवाद में आप का बहुत बहुत स्वागत है। आज लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक। और आज के संवाद का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे ट्रम्प साहब जो हैं उन पे थोड़ा हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट एवर सिंस लाइक ट्रम्प लेफ्ट ऑफिस ही हैजंट रियली लेफ्ट द न्यूज़, राइट? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले गॉल तो खैर हमारे बस का ना है। बैक टू ट्रम्प तो मतलब डेफिनेटली। तो ये क्या है कि ये ना ऑनगोइंग है, चाहे इसका लीगल केस हो डोनाल्ड ट्रम्प का, या कोई इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हो, या मीडिया से कॉन्टिन्यूअस क्रिटिसिज्म चल रही हो, या अमन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जिससे परमानेंट जो है ना स्पॉटलाइट इन्हीं पे रहती है। तो ही वाज सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 5 years, राइट? ही इज नॉट प्रेसिडेंट बट 4 years। तो प्रेसिडेंट नहीं है, फिर भी स्पॉटलाइट इन्हीं पे है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जैसे जो आजकल ये सडन एक नई चीज शुरू हुई है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कि इन पे वो असैसिनेशन अटेम्प्ट है या क्या है, वी डोंट नो। अभी तो इसमें इंक्वायरी चल रही है, एफबीआई देख रही है। तो व्हाई नाउ, राइट? तो वे ये ये सडनली क्यों हुआ? अभी तो संडे को दूसरा भी हो गया फ्लोरिडा में। ये गुड क्वेश्चन है शालिन, बट यही है कि मतलब आफ्टर ट्रम्प लॉस्ट हिज 2020 इलेक्शन ना, वो उसका जो है फोकस जो था वो शिफ्ट हो गया। वो मतलब बेसिकली नए एडमिनिस्ट्रेशन में चले गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। तो सम से लाइक इट्स बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स ओन रिफ्यूजल टू स्टेप आउट ऑफ द लाइमलाइट। क्योंकि ट्रम्प को जो है बहुत वो होता है कि भाई मैं लाइमलाइट में ही रहूं, तो वो पूरा अपना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है ना हमारे पास। हाँ, एक एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इंडिया के एंगल से, मैं बताता हूँ। मतलब आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। तो क्या होता है कि अगर तुमने देखो कि ये अपना रशिया यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है, ठीक है? तो अभी अभी क्या, काफी दिनों से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पुतिन के टच में रहे हैं, और ही इज ट्राइंग टू पैच अप कि भाई वॉर से क्या है सर, ना ये लॉस है, वो लॉस है, आपका भी लॉस है, सब लॉस है, तो इसको कॉल इट ऑफ। तो और इन्होंने ऑफर किया कि आई कैन मीडिएट, राइट? तो आजकल मोदी जी की इमेज भी है, मतलब उसकी जेलेंस्की, यूक्रेन में भी रिलेशन है इनके, रशिया से भी है। तो कहते हैं कि ये पुतिन ने बोला कि ठीक है, यू गाइस कम अप विद सम प्लान, आई विल सी एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू। कहते हैं, कहते उनसे अपॉलजी कराओ, उनसे पहले ये कराओ। तो वो खुद नहीं कुछ प्रॉमिस करना चाहते, उनकी एक लिस्ट है, उसको वो रन थ्रू करना चाहते हैं, और वो लिस्ट है इन काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो कहते हैं जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो कहते हैं स्पेसिफिकली, जो हमारे एशिया की डिफेंस स्ट्रेटजी को एनालाइज करते हैं, कुछ इन वो दो तो मिनट में। चीज़ें अलग है खैर, बट प्रॉब्लम ये है ना कि देखो ट्रम्प की जो अभी हम जो बात कर रहे हैं, ट्रम्प का जो अभी खुद का स्टैंडिंग है ना, वो हम्म। भी एक्चुअली उसको मेन चीज़ है कि मेरे को अपना ये जो कोर्ट केसेस वगैरह हैं उससे अलग रहना है, तो उसको लाइमलाइट में रहना है। तो उसका हम्म। रीज़न यही है कि उसका जो उसकी प्रेजेंस जो है रिपब्लिकन पार्टी में भी वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो जैसे जैसे हम लोग 2024 इलेक्शन के करीब आते रहेंगे ना, अभी तो एक महीने बचा है, तो ट्रम्प का इन्फ्लुएंस देखना रिपब्लिकन पार्टी में तो उसकी उसी की पार्टी बन गई है। पहले रिपब्लिकन पार्टी होती थी ये, बट अभी ये ट्रम्प पार्टी हो चुकी है। तो वो हम्म। मतलब पूरा ट्रम्प का इन्फ्लुएंस वापस उभर के आ रहा है। पब्लिक फेस, राइट? तो वो एक जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है तो मजबूरी है, राहुल गांधी है। तो जबकि कांग्रेस कांग्रेस में बहुत और भी टैलेंट होंगे, बट अभी पब्लिक फेस है क्या, राइट? तो मुझे भी लगता है जो अभी उनका रिपब्लिकन का पार्टी का जो इशू है कि ट्रम्प के अलावा क्या, जबकि डेमोक्रेट्स, आई मीन देखो, सक्सेसफुली दे आर एबल टू लॉन्च कमला हैरिस, राइट? शी इज डूइंग गुड इन इलेक्शन कैंपेन, वो अच्छा कर रही है।
हाउ गुड बैड लीडर वो होगी, क्या होगी, वो डिफरेंट स्टोरी है, बट इफ यू लुक एट द कैंपेन तो वो ठीक ठाक। और शालिन, अगर हम इसका बड़ा रीज़न भी देखें अटैक्स का, तो ये मतलब अगर ट्रम्प जैसे 2024 में जैसे वापस प्रेसिडेंशियल रन के लिए खड़ा हो रहा है, तो हम्म। इसका मतलब ये बेसिकली एक थ्रेट हो गया ना पॉलिटिकल राइवल्स के लिए। तो उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा बेस बना रखा है अपना सपोर्टर्स के साथ। एंड हिज ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स इज स्टिल रेलेवेंट फॉर मेनी, मतलब वो बहुत ही हार्ड कोर और मतलब डिवाइसिव पॉलिटिक्स तो रहती है ना ट्रम्प की। तो आर यू सेइंग कि ये डेमोक्रेट की ओर से हो रहे हैं अटैक्स? नहीं, वो तो एक मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बट हाँ। मतलब उसमें मतलब अगर तो जैसे हम ये ब्रेक डाउन करें, तो ट्रम्प का जो रिफ्यूजल है ना टू स्टेप डाउन आउट ऑफ लाइमलाइट, हम्म। उसका मतलब कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट जो रिपब्लिकन पार्टी में भी रहा है, और उनकी जो मास पॉपुलैरिटी मतलब ये इलेक्टोरेट के बीच में रही है, ये सब रीजन है जो मतलब वाई स्टिल अंडर सो मच ऑफ अटैक, मतलब फ्रॉम ऑल साइड ना, वर्बल अटैक बोलो, और अभी तो दो अटैक, फिजिकल अटैक भी हुए। देखो, अब आप इसको अटैक के टर्म में बोल लो, मैं इसको बोलता हूँ कि मैं इसको बोलता हूँ कि वो इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है। कि जब इवन ही इज ऑफ राइट, नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट जब अपने टेन्योर को कंप्लीट कर लेता है, कोई दूसरा प्रेसिडेंट होता है विद इन सेम पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, तो काइंड ऑफ बैक बेंच पे चला जाता है, फिर बैक बेंच पे होता है पॉपुलैरिटी वाइज, राइट। बट ट्रम्प के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसका क्या है कि उसका रीजन भी समझने की जरूरत है कि ट्रम्प के बारे में ना इतना कुछ हमेशा न्यूज में रहता है, कोई लिखा जाता रहता है या कोई सम कमेंट करता रहता है, और कोई कमेंट करता है ट्रम्प के बारे में तो ट्रम्प उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव पॉलिटिकल प्लेयर की तरह बिहेव करते रहते हैं ट्रम्प, मिस्टर डोनाल्ड नहीं, ट्रम्प। वो तो और है। उस चीज में उसको पूरा मीडिया, यूएस की पॉपुलेशन, सब उसको सब मतलब सब उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आप ये देखो तो खैर प्रमेश। है। बट चलो, जो भी है खैर, अब करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट के बाद में बात करते हैं। हम्म। चैलेंजेस, मतलब क्लाइमेट और चैलेंजेस क्या हैं। तो ट्रम्प के पास जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, उनका बैकग्राउंड क्या लगता है तुम्हें, मतलब? इनकी जो कंट्रोवर्सीज का बैकग्राउंड में अगर तुम देखोगे प्रमेश, तो अमेरिका का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है ना, बहुत ही ज्यादा पोलराइज हो चुका है, राइट। जब ट्रम्प पावर में थे, राइट, जब डोनाल्ड ट्रम्प पावर में थे, तो तब तब की अगर तुम देखोगे तो तब भी पॉलिटिक्स जो थी, पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत काफी कुछ डिवाइड था। और और आप आपको अगर देखोगे, जबकि वो आउट ऑफ ऑफिस हैं, आप पावर में नहीं हैं, तो ये इवन इट इज मोर प्रोनाउंस्ड। अगर मैं इसको कहना चाहें, आप ट्रम्प का जो के जो सपोर्टर है ना, और या क्रिटिक्स हैं, उनके बीच में एक फाइटिंग सिचुएशन है। अगर आप ट्रम्प के सपोर्ट, जैसे मान लो मैं ट्रम्प का सपोर्टर हूं और तुम ट्रम्प के क्रिटिक्स हो, तो बेसिकली हम लोग फाइट कर रहे हैं, मीडिया पे फाइट कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे फाइट कर रहे हैं। तो ये एक नया, आई विल से, ट्रेंड सा दिख रहा है ये जो बहुत सही बोला है, मतलब शालिन, क्योंकि आज भी जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं ना, उनके एक पॉलिटिकल जो मतलब मार्टियर की तरह देखते हैं, कि जो ये मतलब हम सब बात करते हैं कि डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट, या यहाँ पे भाई डीप स्टेट चला रहा है, एस्टैब्लिशमेंट चला रहा है, तो इनके साथ मतलब लड़ना जो है ना, वो सोचते हैं कि हम लोग इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो मीनवाइल मतलब हिज क्रिटिक्स बिलीव कि भाई ट्रम्प का टाइम खत्म हो चुका है, और उनका इन्फ्लुएंस मतलब नेगेटिव है फॉर द कंट्रीज फ्यूचर, मतलब ही इज वेरी डिवाइसिव। और अल्टीमेटली मतलब जैसे पोलराइज करेंगे मतलब सारे जनता को, तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम फॉर द क्रिटिक्स। एक चीज और है, देखिए, और इस डिवीजन की वजह से ना, देखो, अगर आप देखो प्रमेश, तो ट्रम्प के अगेंस्ट अटैक और स्क्रूटनी बढ़ती जा रही है, राइट। हम्म। और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को लगता है, जो उनके मतलब स्पेसिफिकली डेमोक्रेट्स को या डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स को जो लगता है कि उनका वापस पॉलिटिक्स में आना डेंजरस है, हाँ, डेंजरस फॉर कंट्री। ये एक अलग सोच है ये कि नैरेटिव बना रखा है। बना रख सकता है। अब वो गलत है, सही, मैं उसके डिबेट में नहीं जाना चाहता, बट ये है।
और स्पेसिफिकली अगर तुम बात करो 2024 इलेक्शंस के बैकड्रॉप में, तो जब यहाँ पे इलेक्शन होता है तो बिहाइंड द कर्टेन या होमवर्क वाली जो एक्टिविटी होती हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो है रिपब्लिकन पार्टी पे अब काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो जैसे आपने बोला था ना अभी कि रिपब्लिकन अब ट्रम्प की पार्टी हो गई है। हाँ, बट अगर हम लोग बात करें मतलब लीगल फ्रंट की बात करें ना, जैसे तो दया मतलब न्यूमरस इन्वेस्टिगेशंस जो मतलब उसके खिलाफ चल रही है ना। और चाहे वो मतलब जनवरी 6 का कैपिटल राइट्स को देख लो, या उनके फाइनेंसेस मतलब ट्रम्प टावर, या उन्होंने मतलब इतना अपना बिजनेस खड़ा किया है उसके खिलाफ देख लो। तो उनका मतलब जो पास का जो लीगल स्क्रूटिनी हो रही है ना जस्टिस डिपार्टमेंट से, वो बहुत ज़्यादा है। एंड एवरी न्यू डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं, चाहे वो लीगल हो या पॉलिटिकल हो, उनके ओपोनेंट्स को और मतलब एमिनेशन दे देते हैं ना वो, और उनका खिलाफ जो है अटैक्स करने का मतलब उनको मौका मिल जाता है फिर। तो प्रमेश आप देखो कि ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि ट्रम्प की ये जो डिविसिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, राइट? तो अगेन मैं कह रहा हूँ डिविसिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, उसकी वजह से जो उनके अपोनेंट्स हैं, डेमोक्रेट्स हों या डेमोक्रेट्स पार्टी के सपोर्टर्स हों, तो वो अब भी उनको कॉन्टिन्यूसली टारगेट करते हैं, राइट? हम्म। कहीं ना कहीं उन्होंने इस पोलराइजेशन, राइट? एग्जैक्टली exactly. तो तो मुझे जो मतलब लगता हम है जो कि एग्जैक्टली exactly, तो हम मतलब ये देख सकते हैं ना कि भाई जो ट्रम्प का इन्वॉल्वमेंट है करंट पॉलिटिक्स में, वो एक तरह से मतलब एक कैटलिस्ट हो गया ना, मतलब एक कंटिन्यूस अटैक्स जो हो रहे हैं उनके ऊपर, वो पॉलिटिकल चैलेंज हो गया ना सबके लिए। तो वो उन लोगों को लग रहा है कि भाई चाहे ईरान हो चाहे कोई और, तुम समझो मतलब इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज हम आगे मतलब बात कर सकते हैं, बट वो सारा उनके लिए चैलेंजेस होगा कि इनको मतलब वापस नहीं आना है। एग्जैक्टली, ये चलो तो है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब लीगल और चलो पॉलिटिकल लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस चैलेंजेस की को बात बात करते हैं, करते हैं। बात करते हैं, हाँ। तो चलिए अब इसमें जो लीडर मतलब लीगल पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो जो डायरेक्टली मतलब उनके खिलाफ जो हो रहा है ना, इन सब में ट्रम्प को जो टारगेट बनाया गया है, उनके खिलाफ जो करंट मतलब अटैक्स हो रहे हैं, वो एक इन्हीं फैक्टर से फ्यूल हो रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, मतलब वो सारा एक्चुअली इसी का एक हाँ, मतलब एक तरह से वो है, हाँ, नहीं, इनपुट नहीं, है। जनवरी उसके बाद से ट्रम्प पर कई एलिगेशन लगे हैं उस पे, राइट? एक हम्म। अभी रिसेंट भी कि सही कहा। एक तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही नेशनलिस्टिक होती है, जिसको हम राष्ट्रवादी बोलते हैं हिंदी में, राइट? तो वो इमोशंस भी उसमें लगे हुए हैं। तो एक सेट ऑफ पॉपुलेशन है प्रमेश जो कहती है कि तुम्हारी वजह से कैपिटल, नहीं बना गया तो मतलब ये डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, और इट विल बी अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी होगा ना, मतलब ऐसे तरह से दिखाया गया है। तो इस इशू ने मतलब ट्रम्प के खिलाफ नैरेटिव जो और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया एक्चुअली। एंड वेरी ट्रू एक्चुअली। नाउ आई वांट टू टॉक, मैं अपनी पॉलिटिकल एलिनेशन या ओरिएंटेशन को एक साइड में रख के एज ए न्यूट्रल पर्सन, एज ए थिंकर मैं बोलना चाहता हूँ कि, और आई एम नॉट गोइंग टू बी जजमेंटल कि ट्रम्प सही है या गलत है, लेकिन जो एपिसोड हुआ, राइट, वो इस कंट्री के लिए उसको एक क्लोजर एंड पे लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम्म। राइट? तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन दोनों को मिलकर करना चाहिए, अलॉन्ग विद इन कोलैबोरेशन विद जुडिशरी, राइट? चलो वापस आते हैं, ये तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। और भी क्या है ना कि सिर्फ यही नहीं है, कैपिटल वाला केस पे ही लीगल चैलेंजेस लिमिटेड नहीं है प्रमेय, कि इनकी में जो फाइनेंशियल डीलिंग भी काफी बहुत फोकस पे ज्यादा। है। तो हम्म। उनके टैक्स रिटर्न्स की बात कर लो, उनकी कंपनीज के ऑपरेशंस की बात कर लो, और उनकी कंपनीज के लोन से रिलेटेड बात कर लो, या पॉलिटिकल और पर्सनल रेपुटेशन भी, जो है ना, इनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स और जो फाइनेंशियल हिस्ट्री रही है, वो सब जो है बहुत ज्यादा इनकी पार्टी को और इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर को की रेपुटेशन। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हो कि मतलब, और सबको अगर याद देखो होगा मतलब कि उनका जो टैक्स रिटर्न का इशू था कितना कंट्रोवर्शियल था। मतलब ही वाज नॉट रेडी टू रिलीज हिज टैक्सेस। तो फॉर इयर्स लाइक ट्रम्प रिफ्यूज टू रिलीज द टैक्स रिटर्न्स,
और उसमें मतलब एक सस्पिशन सा बन गया था ना कि भाई इनका जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का जो चक्कर है, वो एक आदमी आम आदमी को सस्पिशन हो जाता है ना कि भाई क्यों नहीं करना चाह रहे। तो जब फाइनली लाइक जब कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद उनके टैक्स डिटेल्स पब्लिक हुए, तो उसके और मतलब कंट्रोवर्सी बढ़ गई कि भाई ये क्या हो रहा को है। हाँ, डिस्क्रेडिट ये तो करने की बिल्कुल बात सही है। ये एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट है। हम्म। और देखो क्या है कि उसका आउटकम तो इस कमिंग इलेक्शन में दिखेगा, बट एज ऑफ नाउ जो इमोशंस एंड ट्रेंड दिख रही है, तो उसमें लगता है कि जितना ज्यादा लीगल बेस इशू बढ़ेगा, उतना ही ट्रम्प का पॉलिटिकल कमबैक मुश्किल होता जाएगा, राइट? हाँ, और जो ये काफी मतलब कैलकुलेटेड भी लगता है ना, मतलब कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं स्पेशली डेमोक्रेट्स को लगता है कि भाई अगर ट्रम्प को कोर्ट केसेस में मतलब फंसाया दिया गया और लीगल ट्रबल्स में उलझा के रखा गया, तो वो मतलब एक अपना पॉलिटिकल गोल को अचीव कर पाएंगे ना। और हाँ, डेमोक्रेट्स मतलब अचीव कर पाएंगे, पर ट्रम्प अपने गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। डेफिनेटली। और अगर आप बैक टू, इफ यू रिमेम्बर, जब हम लोग फॉलो कर रहे थे इनके डिबेट को, जो एक ही डिबेट हुआ अभी तक बिटवीन कमला हैरिस एंड ट्रम्प, राइट? तो उसमें कमला हैरिस की जो स्ट्रेटजी थी, वो उन लीगल पॉइंट्स को, डिस्प्यूटेड पॉइंट्स को, इनके फाइनेंशियल और कैपिटल से रिलेटेड, उन सबको बहुत स्मार्टली हाईलाइट कर रही थी, राइट? तो लीगल बैटल्स का जो प्रेशर था ट्रम्प के बेस को डिमोरलाइज भी कर सकता है, दैट्स माय ओपिनियन, राइट? और उनके वोटर्स को अगर लगेगा या लगता है कि ट्रम्प कॉन्टिन्यूसली लीगल ट्रबल में है, तो वो पॉलिटिकली वीक हो सकते हैं। और यहाँ पे हाँ। रमेश, एक चीज और होती है, आपको तो पता ही है कि देखो क्या होता है कि हार्ड कोर वेटर्स होते हैं, डेमोक्रेट्स हार्ड कोर हैं, रिपब्लिकन हार्ड कोर्स हैं, बट बीच में एक स्विंग वोटर्स कहते हैं, जो अनडिसिसिव वोटर्स होते हैं। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है, वो ये होती है कि जो नए वोटिंग लिस्ट में इंटर हुए इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जैसे जब हम लोग जब सिटीजनशिप पे आए, तो हमें आए थे, हम इंडिसिसिव थे। अब धीरे धीरे हमारा एक पॉलिटिकल ओपिनियन फॉर्म हुई है, राइट? हमें टाइम लगता है। प्लस तो उस तरह की पॉपुलेशन होती है। दूसरी क्या होती है, जो ये टीनेजर्स जब वोटिंग लिस्ट में, उसमें भी एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ यंग वोटर्स जो होते हैं, वो भी इनडिसिसिव होते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। खैर मतलब एक स्ट्रैटेजी भी है ना उनको लीगल ट्रबल्स में मतलब उलझाने के रखने के लिए। तो उनका मतलब बेसिकली फोकस जो है कैंपेन से हटके अपना जो है लीगल ट्रबल्स में फंसे रहेंगे, तो वो मतलब कैंपेन नहीं कर पाएंगे ढंग से। बट ट्रम्प के ओपोनेंट्स को, उनके मतलब सपोर्टर्स को ये देखना होगा कि कोशिश जो कर रहे हैं मतलब वो एक करप्ट या इनकेपेबल लीडर है। तो मतलब या एक दिखाने का मतलब उनका एक तरीके से मतलब ये वो है ना कोशिश कि ही इज नॉट केपेबल टू रन दिस कंट्री। तो वो आई थिंक दैट इज देयर ओन चैलेंज। एंड ट्रम्प तो ट्रम्प है, तो वो अपना लगे हुए हैं। हाँ, अब देखो क्या है कि एक और एंगल से देखने की कोशिश करते हैं प्रमेश इधर, राइट? कि जो सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है nowadays, right, is related to our this presidential election, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। उस पे बात करते हैं कि ट्रम्प के खिलाफ जो रिसेंट ये जो फिजिकल अटैक, जो असैसिनेशन, जो असैसिन करने की कोशिश हो रही है, ये एक क्या किसी लार्ज लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है क्या ये, राइट? इसको समझते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि चलो। ये इशू क्या है। तो इसमें अगर देखा जाए प्रमेश, तो अब एक बहुत ही सेंसिटिव और अलार्मिंग टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये राइट? तो बात सही है। हाँ, तो क्योंकि देखो, चाहे जैसा भी जो भी हो यार, वो ही ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, राइट? हम्म। तो वो एक है। प्लस वो एक डेफिनेटली ये हिस्सा है, क्योंकि ये एक्स प्रेसिडेंट हैं, इट कैन, एंड ही इज वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। एक थ्योरी तो मैंने जो इंडिया से रिलेटेड थी, बिगिनिंग ऑफ आवर डिस्कशन मैंने शेयर की थी प्रमेश, व्हाट यू थिंक? ये अटैक्स मतलब बहुत ही शॉकिंग है यार। मतलब अगर जो किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर जो है दो अटैक हो गए, एंड दैट टू विद द सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जिनको उनको सिक्योरिटी मिलती है, ही इज नॉट गेटिंग द प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी डेफिनेटली, बट एक कैंडिडेट की जो सिक्योरिटी मिल रही है उसके बावजूद मतलब ये अटैक्स हो रहे हैं, दिस इज रियली शॉकिंग। और सिर्फ ये वर्बल या पॉलिटिकल नहीं है, मतलब बल्कि अगर एक्चुअली में देखा जाए तो फिजिकल हार्म अटेम्प्ट इज
की कोशिश की गई है ना भाई। दूसरे अटैक में तो चलो 500 मीटर में उन्होंने पकड़ लिया, पर पहले अटैक में तो ही गॉट बुलेट इन हिज ईयर एंड ही कुड हैव डाइड, अगर मतलब ही डिड नॉट लाइक बाय चांस डक और समथिंग ना। तो अब ये अटैक जो क्यों हो रहे हैं, मतलब क्यों हो रहे हैं और कौन करवा रहा है, उसके बारे में मतलब बहुत सी थ्योरीज हैं। सबसे पहली तो मतलब ऑब्वियस जो सस्पिशन जो लोगों को दिमाग में रहता है, वो मतलब ट्रम्प का पॉलिटिकल ओपोनेंट स्पेशली डेमोक्रेट्स के बारे में। जो टूवर्ड्स मीडिया करते हैं या डायरेक्ट पब्लिक को एड्रेस करते हैं, तो उसमें स्पीचेस में उन्होंने इम्प्लाई किया है कि उनके अगेंस्ट ये हो रहा है, राइट। और चाहे वो इम्पीचमेंट हो, और ट्रम्प इस चीज को ना वो थोड़ा सा अपने अपने पॉलिटिकल, अपने प्रेसिडेंशियल टेन्योर की ओर भी बैक में लेके जाते हैं हाँ कि उनकी जो इम्पीचमेंट करने की कोशिश की थी, या ये करंट अटैक्स जो हो रहे हैं, दो हो चुके, राइट। तो वो डेमोक्रेट्स मतलब एक टर्म वो यूज करते हैं, विच हंट का हिस्सा है। ये फिजिकल अटैक्स भी उसी पॉलिटिकल राइवलरी का एक एक्सट्रीम फोरम है। दैट्स हाउ ट्रम्प फील्स एंड ही इज एक्सप्रेसिंग। तो आपको बिल्कुल। क्या तो लगता ये है? एक एंगल जो है ना, जिस हम ओवरलुक नहीं कर सकते, वो हाँ, ट्रम्प ने अपनी मतलब स्पीचेस और रैलीज में भी हमेशा मतलब अपने ओपोनेंट्स के बारे में स्पेशली डेमोक्रेट्स को शार्पली क्रिटिसाइज किया है। हालांकि मतलब इट इज टू फार फेच्ड सोचें कि भाई पॉलिटिकल पोलराइजेशन जैसे इतना बढ़ गया है इस मतलब अभी अमेरिका में ना, तो इतना जो इस तरह से वॉयलेंट एक्ट्स जो हो रहे हैं, लोग उस तरह से मतलब पोलराइजेशन का आउटकम समझ समझ रहे हैं ना अभी। तो मतलब इट्स बेसिकली लाइक, मैं तो नहीं समझता एग्जैक्टली कि भाई इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दो, बट डेमोक्रेट्स आई थिंक दे विल नॉट गो टू द फार फेज्ड आइडिया कि भाई उसको मार दें हम फिजिकली, तो दैट इज नॉट टू मच आई गेस। तो क्वेश्चन आता है, क्या ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सिचुएशन हो सकती है, जहां मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी टीम ये अटैक, ताकि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर हाँ, सके? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफी मतलब पॉपुलर है, और हुई भी है। मतलब जब ट्रम्प पर पहले एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, और उनका जो मतलब टाइमिंग, उसका जो टाइमिंग भी मतलब उनकी पॉलिटिकल रैलीज के आसपास ही था ना। तो हम्म। क्रिटिक्स ने मतलब कहा कि भाई ट्रम्प ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि भाई वो अपना मतलब अंडर अटैक हैं, ताकि अपने सपोर्ट बेस को एनर्जाइज कर सकें। बट इस तरह की स्ट्रैटेजी का यूज मतलब ट्रम्प के अपनी प्रेसिडेंसी में भी काफी था, जब वो मतलब मीडिया और डेमोक्रेट के अगेंस्ट विक्टिम नैरेटिव बना रहे थे ना। बट मेरा ये मानना है कि मतलब हो सकता है मतलब ही वांटेड टू डू इट, बट एक आदमी मरा था उसमें। तो आई थिंक दिस वुड बी फार फेच्ड कि ही इज डूइंग इट। मतलब सेकंड अटेम्प्ट अगर होता सिर्फ, तो आई वुड हैव लाइक कि 500 मीटर पे पकड़ लिया, दैट इज पॉसिबल। पर फर्स्ट अटेम्प्ट में पर्सन डाइड यार, तो कौन ऐसा मतलब करेगा ऐसा अपना उसको। हाँ, और डाइडो, और वो मतलब जो वीडियोस को अगर बहुत क्लोजली एनालाइज करो, तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प लकी थे उसमें, थोड़ा सा सर उसने ऐसे बेंड कर दिया, हम्म। तो वो कान को टच कर, अदरवाइज वो अगर चीक बोन या कोई भी किसी हाँ मतलब ऐसे, अगर जरा सा गले में लग जाती तो गया था। तो anyway, तो ये जो है ना, ये थियरी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। तो लेकिन जो थोड़ी एक्सट्रीम भी लगती है। हम्म। तो अनदर मेजर पॉसिबिलिटी जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आई कीप हियरिंग व्हेन आई इंटरेक्ट विद पीपल, राइट। तो जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, और मीडिया न्यूज़ फॉलो करो तो उसमें भी दिखता है, तो लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, और ईरान और ट्रम्प का जो रिलेशनशिप काफी हॉस्टाइल रहा है हिस्टोरिकली, राइट। तो बड़े हाँ। वोकल रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, जब वो प्रेसिडेंट थे तब भी, और ऑफ द हुक भी, तो अगेंस्ट ईरान। तो और स्पेसिफिकली जो अगर बात करो, तो ट्रम्प ने ईरान की न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था बेसिकली, राइट। हम्म। और जो जो काजिम सुलेमानी का असैसिनेशन का ऑर्डर भी दिया था उन्होंने, मैं क्या बोलूं यहाँ पे। तो बट हाँ हाँ, तो वो चीज वहां से भी है, तो वो एक एक एंगल वो भी लगता है, बट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, क्या ईरान इज सो मच कैपेबल टू डू दैट? एग्जैक्टली exactly। और ईरानियन लीडर्स ने ओपनली ट्रम्प के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दिए ना।
भाई पास में तुम देखो, उसके खिलाफ मतलब बहुत ईरान ने बोला है। एंड ईरान का जो ट्रम्प के खिलाफ जो मतलब कोई फिजिकल अटैक प्लान करना भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। मतलब ही दे कैन प्रीटी मच थिंक अबाउट इट एंड डू इट। उनकी कैपेबिलिटी भी है। तो ट्रम्प का प्रेसिडेंसी का टेन्योर जो काफी एग्रेसिवली मतलब एंटी ईरान रहा है ना, मतलब वो ही इज लाइक प्रो इजराइल एंड एंटी ईरान दैट वे। तो और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मतलब बिलीव करते हैं कि भाई ईरान का जो रिटेलिएशन के तरीके हैं वो नए नए ढूंढता रहता है ना। तो दिस कुड बी वन ऑफ देम। हाँ, और जब हम फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं प्रमेश, तो ईरान के इन्वॉल्वमेंट का जो है ना डाउट जस्टिफाई भी होता है, राइट? हम्म। तो उन्होंने अपने मिलिट्री जनरल के असैसिनेशन के बाद रिवेंज की सही बात। उनका वैसे ईरान का एंगल है या थर्ड किसी और कंट्री का एंगल है, राइट? तो वो उसको ऐसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो इन सब के बीच में एक और पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ट्रम्प के खिलाफ जो भी फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं वो किसी एक्सट्रीमिस्ट और डोमेस्टिक ग्रुप का काम भी नहीं हो सकता क्या? तो अमेरिका में मतलब कोई कमी तो है नहीं ऐसे मतलब डोमेस्टिक टेररिस्ट ग्रुप्स की जो पॉलिटिकल लीडर्स को मतलब टारगेट करते हैं। तो ट्रम्प के जो डिवाइसिव नेचर उनके मतलब उनको ऐसे लोगों को भी तो टारगेट बनाया जा सकता है ना। देखो यार, ये सब ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और स्पेकुलेशंस हैं, राइट? तो लेकिन एक चीज तो है जो कि बड़ी क्लियर एविडेंट है कि जो भी हो रहा है वो ट्रम्प के पॉलिटिकल इमेज को डायरेक्टली हम्म। इम्पैक्ट कर रहा है। और ये उनकी लाइफ पे अटैक, फिजिकल अटैक जिसको हम बोलते हैं, चल रहा है। रीजन उन्होंने ट्रम्प को और उनके सपोर्टर्स को और डिफेंसिव। हाँ, और ये भी तो मतलब कहना गलत नहीं होगा ना फिर कि अगर ये अटैक और बढ़ते रहे तो ट्रम्प मतलब अपने विक्टिम नैरेटिव को और एग्रेसिवली पुश कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने देखा ही है कि ट्रम्प अपनी कंट्रोवर्शियल मतलब और कन्फ्रंटेशनल जो पर्सनालिटी से हमेशा अपने मतलब सपोर्टर्स को मोबिलाइज करते हैं, तो उनका ये एक तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए वो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कॉल हिम मिस्टर ट्रम्प। तो ट्रम्प एक वो ताश के पत्ते का ट्रम्प कार्ड होता है ना। तो उस तरह से। तो प्रमेश जी आप ये देखो तो ये अटैक्स चाहे वो वर्बल हो या फिजिकल अटैक की कोशिश हो रही हो, असैसिन करने की कोशिश हो रही हो, ट्रम्प के लिए एक तरह से पॉलिटिकल एडवांटेज भी बन जाते हैं, राइट? तो क्योंकि वो अपने सपोर्ट बेस को और सॉलिडिफाई करने के लिए वो यूज करते हैं मिस्टर ट्रम्प, और वो सक्सेसफुल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन सवाल ये है कि काइंड ऑफ अननोन जोन। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा, बट लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि मतलब ट्रम्प के खिलाफ जो अटैक्स हो रहे हैं वो चाहे मतलब किसी भी सोर्स से हो रहे हों, उनका असर जो है ट्रम्प के पॉलिटिकल फ्यूचर पर जरूर होगा। एंड मतलब ये तो लॉन्ग टर्म है। एक लव लेट रिलेशनशिप मतलब उनका तो चल ही रहेगा ना मीडिया के साथ। तो वो उसी के हाँ, बारे में चलो बात करते ये भी हैं। आई मीन कंट्रोवर्शियल और ड्रामेटिक रिलेशनशिप है ये, राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट? हम्म। तो ट्रम्प ट्रम्प ने मीडिया के बारे में जो कहा है अभी तक और जो वो कहते रहे हैं, राइट? कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी तक नहीं कहा होगा, राइट? ये तो बात वो सही है। ही इज वेरी वोकल, वो कह देते हैं फेक न्यूज, मतलब ही ये फेक खैर। न्यूज, राइट? हाँ। टर्म टर्म जो उन्होंने पॉपुलराइज किया था वो काफी पॉपुलर हुआ था, तो उसको कोई लोग जोकिंगली भी यूज करते हैं, कुछ लोग बहुत सीरियसली भी यूज करते हैं। मीडिया हाउस ऑफेंसिव भी हो जाता है इसको लेके है। तो वो पॉपुलर पॉलिटिकल वोकेबलरी का एक हिस्सा हो बन चुका है फेक न्यूज, ये उसमें ये ये तो नहीं बात है। सही है खैर। तो अब ये जो रिलेशनशिप इतना बिटर हो गया है प्रमेश, तो व्हाट यू थिंक, ये क्यों बिटर हो गया है? नहीं, बिल्कुल सयालीन मतलब ट्रम्प और मीडिया का रिलेशनशिप जो है ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने। जो एक मतलब लव हेटेड रिलेशनशिप लाइक यू सेड ना, ये एक बस मतलब हेट का मतलब हेट की बोलेंगे कि ट्रम्प मतलब हमेशा से जो मीडिया को अपना दुश्मन मानते हैं ना, स्पेशली जो मतलब मेन स्ट्रीम लिबरल मीडिया हाउसेज हैं, मतलब सीएनएन को ले लो या न्यूयॉर्क टाइम्स को ले लो, वॉशिंगटन पोस्ट, मतलब ये तो मतलब हम बोलते हैं कि लेफ्टिस्ट मीडिया हो गया ना पूरा।
हाँ को जी। तो मतलब इनको अपने स्पीचेस में इतनी बार क्रिटिसाइज किया है, इनकी हाँ। टीआरपी बढ़ जाती है ना उनके उस चक्कर में। तो वो भी तो है एंगल। हाँ, टोटली एग्री। अब देखो, ट्रम्प ने मीडिया को एनिमी ऑफ द पीपल तक कह डाला है, राइट? उसने हाँ बोला है, पहले उन्होंने बोला है ऐसा। और ऐसा स्टेटमेंट किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए काफ़ी काफ़ी मतलब मैं क्या कहूँ, डेंजरस हो सकता है, राइट? बट ट्रम्प तो मिस्टर ट्रम्प हैं, वो तो कुछ भी मतलब ही डज़न्ट फील स्केयर्ड, राइट? वो जो आता है उनके दिमाग में बोल देते हैं। तो बट ट्रम्प के लिए क्या है, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी हो सकती है, और वो ट्रम्प का और है भी मेरे ख्याल से। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उनके लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और ट्रम्प का मीडिया के साथ ये ना हॉस्टाइल रिलेशनशिप जो क्या इंटेंशनली क्रिएट किया गया था, मतलब व्हाट यू फील प्रमेश, ये नहीं, जानबूझ के एब्सोल्युटली, उन्होंने ये किया? जो हॉस्टिलिटी है ना ट्रम्प की, बेस को हुँ, बेसिकली अपने बेस को एनर्जाइज करने का एक उनका माध्यम है और कुछ नहीं है। तो ट्रम्प अपने सपोर्टर्स को मतलब ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया जो इतना बायस्ड है और हुँ, सिर्फ फेक न्यूज की मतलब प्रमोट करता है, मतलब जो भी न्यूज उनके खिलाफ होती है दैट इज फेक न्यूज फॉर हिम। तो मतलब ये एक उनकी स्ट्रैटेजी भी बन चुकी है ना। तो उनको जो अपने कंजर्वेटिव मतलब आउटलेट्स लाइक फॉक न्यूज हम बोलते हैं, मतलब इट्स टोटली कंजर्वेटिव, मतलब ट्रम्प टूल की तरह हो गया है वो। तो कब बहुत मतलब ज्यादा यूज करते हैं। तो उनको उन्होंने मतलब एक फ्रेंडली प्लेटफॉर्म सा बना दिया है ना। तो इतना होस्टाइल मीडिया के बावजूद ट्रम्प का इन्फ्लुएंस जब कम नहीं हो रहा है, तो बल्कि ये सब तो बढ़ेगा ही ना फिर। हुँ। लेकिन लेकिन एक एक और एस्पेक्ट है रमेश, देखो जो ट्रम्प की ये रिलेशनशिप है मीडिया के साथ, उसकी एक और लेयर भी है। तो लेट्स लेट्स एक्सप्लोर दैट लेयर। तो वो क्या है, इनका सोशल मीडिया का यूज़ करते हम्म। हैं, राइट? तो और जो उनकी पर्सनल पीआर टीम है, हर पॉलिटिकल लीडर की पर्सनल पीआर टीम होती है, तो इनकी भी है, राइट? तो वो एक तरीके से ट्रेडिशनल मीडिया को बाईपास करते हैं, करके और सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। ये उनका तरीका था इन जब पिछली बार वो जीते थे, और हारे भी थे उसमें भी, मतलब ये उनका आई थिंक ये उनका एक तरीका है। मुझे जो हाँ बिल्कुल, और इस वजह से उनको मतलब ट्विटर को मतलब जो एक्स हो गया है, अपना बिगेस्ट मतलब वेपन बना दिया ना उन्होंने। तो मतलब एक्स पर ट्रम्प का इन्फ्लुएंस इतना था कि जब उनका मतलब अकाउंट बन बैन हुआ, तब लोगों ने हमेशा ये बोलना शुरू कर दिया कि ट्रम्प की पॉलिटिकल पावर का एक बड़ा हिस्सा मतलब छीन लिया गया है। मतलब एक तरह से ये दिखाया गया था ना मतलब। तो वो भी हाँ, मतलब बहुत इतना डायरेक्टली अपने ऑडियंस पे मतलब इतना ज्यादा बात करते हैं ना कि ट्रेडिशनल मीडिया की जरूरत ही नहीं है मतलब एक्चुअली उनको। देखो मानो या ना मानो प्रमेश, देखो ट्रम्प के ट्वीट्स का मतलब वही मतलब ट्रम्प के ट्वीट्स तो ट्रम्प के ट्वीट्स होते हैं, राइट? तो हर ट्वीट का एक नया कंट्रोवर्सी शुरू करती है। दो आदमियों के ट्वीट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है, एक मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क। तो तो ये मीडिया का जो है नाइटमेयर। और एग्जैक्टली exactly। तो एक्स जो है ना ट्रम्प के लिए तो मतलब एक तरह से मतलब ऐसी जगह थी कि जहां वो अपने व्यूज मतलब बिना किसी फिल्टर के डायरेक्टली पब्लिक के सामने पेश करते हैं ना। तो ट्रम्प का हम्म, जो मीडिया मतलब उनके साथ जो साथ एक ये बोलो कि भाई एक एंटेगोनिस्टिक रिलेशन था ना, मतलब एक बहुत ही विरोध करने वाला। तो हाँ। वो उनका एक एंटी एस्टैब्लिश लीडर का मतलब जो ये जो रूप है, वो हमें मतलब दिखता था, जो उनके सपोर्ट बेस को मतलब और स्ट्रांग करता है। लेकिन प्रमेश एक चीज और है कि अगर आप देखो तो एक सच्चाई यहाँ ये भी है कि ट्रम्प ने जितना मीडिया को क्रिटिसाइज किया, उतना ही उन्होंने मीडिया को अटेंशन भी दिया। आप समझ रहे हो? हम्म। मीडिया मीडिया का मोड ऑफ ऑपरेशन भी तो चेंज हो चुका है, मतलब तुम्हारे व्यूज और इन सब चीजों से, राइट? तो लेट्स से ट्रम्प इज क्रिटिसाइजिंग सीएनएन, तो सीएनएन को अटेंशन भी मिलता है, राइट? तो ऐसे लगता है कि जैसे मीडिया और ट्रम्प का एक टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है। वो मीडिया से नफरत तो करते हैं, नफरत इज अ स्ट्रांग वर्ड, बट मतलब नफरत तो करते हैं, लेकिन बिना मीडिया के बिना भी वो नहीं रह सकते, और बिल्कुल वाइस वर्सा भी है, क्योंकि बिल्कुल। मीडिया भी ट्रम्प से
को क्रिटिसाइज करता है, बट बिना ट्रम्प के क्या मीडिया सर्वाइव कर सकता है? नहीं तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होगी ना कि मतलब ट्रम्प को हाँ, जो मीडिया का फेवरेट सब्जेक्ट बना दिया गया है और ट्रम्प हाँ, का नाम मतलब न्यूज में ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्रम्प हम्म, के लिए मतलब मीडिया कवरेज अच्छी हो या बुरी हो तो उनके लिए एक कवरेज है। लेकिन हम्म, कवरेज जो जरूरी होती थी और वो मतलब उनके लिए मतलब फायदे भी हो सकता है ना, तो उनका उनके लिए मतलब ये नहीं है कि मतलब न्यूज बैड न्यूज या गुड न्यूज, उनके लिए मीडिया में रहना जरूरी है। तो काम करते रहना चाहिए मतलब ये है। तो एंड ऑफ द डे, राइट, ट्रम्प और मीडिया का ये जो लव हेट सागा है या रिलेशनशिप है, ये चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं मीडिया के बिना ट्रम्प का पॉलिटिकल ड्रामा इनकम्प्लीट लगता है, राइट? हाँ, ट्रम्प के बिना मीडिया का ड्रामा भी तो है। और दोनों 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 चीज है। तो अब एक चीज और बात करते हैं, प्रमेश, की जो ये फिजिकल थ्रेट है मिस्टर ट्रम्प के अगेंस्ट, राइट, हम्म। ये अटेम्प्टेड असैसिनेशन एंड कॉन्स्पिरेसी जो थेरीज हैं, इसके बारे में जरा बात करते हैं। हम्म। तो अब एक 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 सीरियस जो बेकर। नहीं बिल्कुल शालिन, मतलब ट्रम्प के खिलाफ जो पॉलिटिकल टेंशन हमेशा से मतलब हाई रहा है ना, लेकिन ये फिजिकल अटैक एक नया मतलब डायमेंशन देते हैं एक्चुअली। तो एक मतलब रीसेंट इंसिडेंट अगर हम देखें, एफबीआई ने एक पर्सन को अरेस्ट भी किया है ना, तो उसमें मतलब ट्रम्प को मारने की प्लानिंग कर दिया था। तो इस तरह से मतलब असैसिनेशन प्लॉट के लेके मतलब बहुत स्पेकुलेशन होता है कि कौन इसके पीछे है, और ये मतलब जब तक एफबीआई बाहर नहीं आएगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सवाल एक ये भी है कि क्या ये अटैक ट्रम्प के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, या आई मीन या डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स, या फिर कोई फॉरेन पावर, मतलब ये जैसे ईरान, राइट, ईरान हो सकती है, या गन लॉबी हो सकती है, राइट। कई लोग ये बातें भी करते हैं कि खुद ट्रम्प ने इस इस नैरेटिव को अपने हम्म। डार्क जोन है। देखो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो काफी ज्यादा हैं, हाँ, स्पेशली जब मतलब किसी पोलराइजिंग फिगर जो ट्रम्प है मतलब की बात करें अगर हम, तो कुछ थ्योरीज तो कहती हैं कि मतलब डेमोक्रेट्स में जो हमने बात करी थी कि भाई वो है, जबकि मतलब कुछ लोग ईरान से भी मतलब कह रहे हैं। तो ट्रम्प का कोई मतलब इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि भाई स्पेशली आफ्टर ही विड्रू फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील ना, वो यू टॉक्ड अबाउट कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन ऑल्सो। सो इस वजह से भी मतलब उन पे काफी पावरफुल एनिमीज उन्होंने बना दी है ना, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। एक चीज और, मतलब जस्ट थिंग्स कमिंग इन माय माइंड कि ईरान के लीडर तो ओपनली ट्रम्प के खिलाफ काफी अग्रेसिव स्टेटमेंट भी दिए हैं उन्होंने पास्ट में, राइट। तो ये पॉसिबल कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी लगता है, मतलब हो सकता है, आई कैन नॉट डिनाई टू दैट, राइट। हम्म। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिएट्स का इसमें क्या रोल हो सकता है? मतलब एक तरफ ईरान का एंगल भी लग रहा है हमें, क्या ये हो तो सकता कहना मुश्किल है मतलब कि डायरेक्टली डेमोक्रेट्स में इसमें कितने इन्वॉल्व होंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स जरूर इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब जो डेमोक्रेट हों, जो एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स है ना, तो वो मतलब डेफिनेटली मतलब हायर लीडरशिप नहीं होगी, बट है? वो हाँ, ना नीचे तो बहुत लोग होते हैं। तो हाँ, ट्रम्प नीचे। के लिए मतलब हेट जो लेवल्स तक गया है, हम्म, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं है, वो तुम देखो तो एक मतलब एक तरह से मतलब बहुत पर्सनल भी बन चुका है। तो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट किसी भी मतलब लीडर के लिए एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करते हैं। और ट्रम्प के केस में तो मतलब अगर हम देखा जाए तो और ज्यादा सीवियर लगता है ना, कि भाई चोर चोर उनकी मचाले भाई। अपने प्रेसिडेंसी के दौरान भी मतलब बहुत पोलराइजेशन हुआ था। तो ये सब उसका भी नतीजा है। तो मतलब बीच में मैं बोला सॉरी जब आप बोल रहे थे, तो मुझे लगता है ये चोर चोर मौसारे भाई वाला एपिसोड है। सही कह रहे तो अब देखो जो है कोई एक चीज और है, लोग कहते हैं, मतलब लोग, पब्लिक ओपिनियन है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रम्प ने खुद ये नैरेटिव फ्यूल किया हुआ है, ताकि अपने आप को, जो विक्टिम कार्ड की हम बात कर रहे हैं, अपने विक्टिम के रूप में दिखाएं पब्लिक को। जैसे लोग बोले कि लुक, एवरीवन आउट टू गेट मी, आई मीन एवरीवन इज आउट टू गेट मी, राइट, इस काइंड ऑफ, जो वो एक शब्द यूज करता है डोनाल्ड ट्रम्प, राइट। हैं। तो इस थ्योरी में मतलब डेमोक्रेट्स
की जो पॉपुलेशन है वो ये चीज़ बोलती है और बड़ी वोकल है इस चीज़ के लिए। तो वो आपको क्या लगता है कि ये जो डेमोक्रेट्स ब्लेम करते हैं, आई विल से थियरी नहीं, मैं कहता हूँ डेमोक्रेट जो ब्लेम करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। तो ये थ्योरी जो है इस पूरी मतलब इस थ्योरी को पूरी तरह से डिसमिस तो नहीं किया जा सकता। ये हुँ, तो मतलब है तो ट्रम्प हमेशा से मतलब अपने सपोर्टर्स को ये मैसेज देते आए हैं कि भाई उनके खिलाफ ये एक जैसे डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी चल रही है और असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो इस नैरेटिव में फिट करना उनके लिए बहुत मतलब पॉलिटिकल एडवांटेज बन गया ना। तो ट्रम्प हुँ, अपने लिए मतलब आपको एक मतलब एक मार्टियर के रूप में प्रेजेंट करने को एक दिखा रहे हैं कि भाई मैं इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और अगर कोई मतलब अटैक या प्लॉट फेल होता है तो वो अपने बेस को ये मैसेज देते हैं कि मतलब वो सिस्टम के अगेंस्ट स्टैंड कर लेके मतलब वाने एक हीरो बन गए मतलब है ना एक कल्ट हीरो बन जाते हैं तो वो भी है ना। देखो अंत में चाहे जो भी हो बॉस, राइट? तो वो यहाँ क्या हो रहा है कि हर अटैक के बाद ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं, उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। तो इसमें तो हम्म। कोई डाउट नहीं है। अब आउटकम क्या होगा वो दैट्स स्टिल अननोन, बट वो तो आगे टाइम बताएगा जब जनवरी में हमारा रिजल्ट है। जनवरी में आता है ना रिजल्ट, राइट? हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ट्रम्प के सपोर्टर्स के लिए भी एक मतलब सारी चीजें उनकी लीडर की एक स्ट्रेंथ हो गई ना। और उनका एक मतलब एक तरीका हो गया कि ही इज वेरी रिसाइलेंट मतलब रिसाइलेंस बोलते हैं ना हम लोग कि मतलब एक एग्जाम्पल हो गया मतलब। तो अटैक का हो या मतलब इम्पीचमेंट हो ट्रम्प अपने बेस के लिए मतलब एक हमेशा एक मतलब फाइटर की तरह उभरे हैं ना। ये तो देखो ये तो हम सबने मेरे ख्याल से पूरी चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों या न्यूट्रल वोटर्स हों, इस कंट्री के सबने ये एक्सेप्ट कर रखा है। और ये ना उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया डोनाल्ड ट्रम्प की। तो एक ऐसा लीडर जो हमेशा खुद को और अपने सपोर्टर को सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हुए दिखाना चाहता है, राइट? तो ये तो एक हो चुका है। ये हम मतलब मेरे को भी लगता है कि लोगों ने रियलाइज नहीं किया, बट ये एक इमेज उनकी और उनके सपोर्टर्स। हाँ और जब तक मतलब ये नैरेटिव जिंदा रहेगा ना तब तक तो ट्रम्प का पॉलिटिकल करियर में मतलब ऐसी सारी कंट्रोवर्सीज और अटैक्स उनके लिए फ्यूल का काम करते रहेंगे ना। ये तो है, देखो भाई सब लोग एवरीवन, तो आपको मतलब मेरा तो ओपन एयर क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, ये फिजिकल अटैक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है या ट्रम्प की खुद की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? मतलब आप लोग इसके बारे में सोचिए। एक एक चीज और है, देखो हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया, हमने क्या पूरा यूएस पूरा वर्ल्ड, ईदर इट कैन बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड कंट्री इन्वॉल्वमेंट, और इट कैन बी गन लॉबी, और इट कैन बी पॉलिटिकल राइवलरी, राइट? कुछ ना कुछ है, या ट्रम्प की खुद की अपना अपना पॉलिटिकल माइलेज का एक स्ट्रैटेजी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है जो ओपन टू एवरीवन, राइट? कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फर्स्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ उसमें तो चलो दूसरा ये एक। तो सब होता रहेगा यार अब आई थिंक हमने काफी बात कर ली है तो ट्रम्प्स के फाइनेंसेस और बैंक्रप्सी स्टेटस और बिलियनर स्टेटस इसके बारे में बात करते हैं ना। क्योंकि वो भी एक बहुत चल रहा है काफी मतलब हमें देखा है तो पुराना मतलब वो ही इज लाइक इनटू शोइंग ऑफ हिज स्टेटस आल्सो ना। हाँ, कर सकते हैं उस पर बात। तो उसमें मतलब अगर आप देखो तो कि ट्रम्प के जो फाइनेंसेस की जो बात अगर करें ना, ये इस टॉपिक को, ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है, राइट? तो सबको ट्रम्प को एक बिलियनियर के रूप में देखना अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी इमेज है वो कि वो एक फाइनेंस टाइकून टाइप का है। वो बहुत रिच आदमी है, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है में की अगर हम बात करें ना, तो उसमें बैंक्रप्सी भी आई। आई थिंक 2 बार बैंक्रप्सी डिक्लेयर। तो ये भी तो एक मिलियन डॉलर सवाल है ना कि भाई ट्रम्प का फाइनेंसेस हमेशा एक पजल कैसे रहते हैं मतलब। तो उनके अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस को ऐसे मतलब शोकेस किया है कि जैसे वो मतलब हमेशा एक सक्सेस के ऊपर मतलब एक टॉप परफॉर्मिंग पर्सन है ना। लेकिन उनकी हुँ, कंपनीज ने 4 बार बैंक्रप्सी फाइल की है। दो नहीं 4 बार की थी एक्चुअली। 4 बार की है, ओह हाँ माय गॉड!
तो लोग सोचना मतलब इसमें मतलब लोगों को सोचने में मजबूर होते हैं ना कि क्या ट्रम्प सच में बिलियनर का ये एक सिर्फ एक इल्यूजन है, या एक मतलब एक जरूरी मतलब ही इज एक्चुअली वन, मतलब हो सकता है कि वो बैंक्रप्सी की वजह से ही वो इतने रिच हो कि भाई लोगों को पैसे बेवकूफ बनाते हुए कर रहे हैं ना ये सब। तो मतलब तो हर बार वो जो है अपनी बैंक्रप्सी को एक स्ट्रेटेजिक मूव के के तरीके से जस्टिफाई करते हैं, राइट? जैसे मुझे याद आता है कि 1991 में ट्रम्प जो है ताजमहल कैसिनो ट्रम्प का जो ताजमहल कैसिनो बैंकरप्ट हो गया था, राइट? हम्म, राइट। ये 1991 था ना हाँ, प्रकाश? 1991। वो क्या ये एक, बात क्या बोले उसके बारे में, नहीं, बिल्कुल। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि भाई ट्रम्प अपने आप को हमेशा एक सेल्फ मेड बिलियनर का मतलब रूप में क्यों प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वो काफी मतलब अगर जैसे लार्ज लोन्स और इनहेरिटेंस के जरिए अपने एम्पायर को बिल्ड करते रहे हैं। उनके हम्म। पिताजी ने मतलब बोलते हैं कि $100 मिलियन दिया था एज अ स्टार्टअप फॉर हिम। अब मुझे स्टार्ट $100 मिलियन मिल जाए तो मैं भी बिलियनर बन जाऊंगा भाई। तो कभी कभी लगता है कि मतलब ट्रम्प का एम्पायर एक डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं की तरह है, मतलब स्ट्रांग आउटसाइड लेकिन अंडर प्रेशर टू कोलैप्स, तो कभी भी मतलब गिर सकता है वो। लेकिन रमेश एक चीज और है, आप बताओ। ट्रम्प का जो ये आर्ट ऑफ द डील अप्रोच है? तो वो वो उनको एक स्किल्ड बिजनेसमैन के रूप में प्रोजेक्ट करता है, हम्म। राइट? तो उनका कहना है कि बैंक्रप्सी के बाद भी वो वापस उतने ही एबिलिटी रखते हैं, और ये उनकी स्ट्रेंथ है, का पार्ट है या उसका पार्ट है। जैसे उन्होंने मतलब उन्होंने बोला हुआ है कि आई हैव यूज्ड द लॉज ऑफ द कंट्री टू पेयर डेब्ट, इट इज कॉल्ड स्मार्ट। अब ये तो हाँ, बात तो सही है, बट मतलब और ट्रम्प के सपोर्टर भी उनकी इस बात का मतलब बहुत बड़ा पार्ट मानते हैं ना। तो हम्म। जो मतलब काम करते हैं वो मतलब लीगल होता है, और वो जो सिस्टम का मतलब समझा कर उसका बेस्ट यूज करते हैं, वो मतलब एक तरह से एक मतलब उनका दिखाने का तरीका है ना। तो लेकिन मतलब अगर तुम देखो तो जो क्रिटिक्स हैं वो तो इस बात को क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई क्या ये एथिकल है क्या। तो देखो एक चीज और है, मतलब ये तुमने पॉइंट बहुत अच्छा जोड़ा एथिकल, राइट? तो एक चीज और है कि अगर देखो ट्रम्प का क्या है ना कि वो अपने आप को बिलियनियर की लिस्ट में देखना पसंद करते हैं, हाँ, ये तो उनका है। है, वो उनका नेचर है, राइट? तो लेकिन क्या है, क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त टाइप का, हाँ, तो मालूम बहुत ही। था हाँ, 750 तक। एग्जैक्टली। और इस बार मतलब ट्रम्प का रिस्पॉन्स क्लासिक ट्रम्प स्टाइल ही रहा है ना। मतलब दैट हाँ, मेक्स मी स्मार्ट। ट्रम्प के लिए मतलब हाँ, उनका बिजनेस सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मतलब एक तरह से मतलब मीडिया अटेंशन और इमेज बिल्डिंग का एक मतलब एक तरीका भी हो गया ना, उनके लिए एक खेल है ये। तो मतलब वो अगर अपनी वेल्थ को एक ऐसे शील्ड का रूप में मतलब दिखाना चाहते हैं जो उनको इनविंसिबल बनाता है, तो दैट इज इज लाइक स्ट्रेटेजी अगर बोले तो। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। तो और देखो ना, ट्रम्प ट्रम्प का क्या है कि उन्होंने कभी भी अपनी रियल फाइनेंशियल सिचुएशन को डिस्क्लोज नहीं किया है, ना हम्म। पार्शली ना फुल्ली, मतलब मालूम नहीं, बस वो सब पता है कि बिलियनर बिलियनर है क्या, वो कंगाल आदमी सही बात है है। क्या है, वो किसी को कुछ नहीं मालूम। वो अपने आप को एक ब्रांड के रूप में के फॉर्म में वो में शोकेस करते रहते हैं, जो लग्जरी और पावर से मतलब वो हाँ, बड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है ना कि जब हम उनके मल्टीपल बिजनेसेस को देखते हैं कि वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो हम्म। तब उनकी मतलब पर्सनल इमेज एज अ बिलियनर ऐसे इंटरेक्ट रही है। मतलब ट्रम्प ने अपने नाम को एक बिजनेस बना दिया है ना, मतलब और अपनी फाइनेंशियल फेलियर्स को अपने नाम से मतलब वो एक तरह से दूर रखते हैं। तो इस तरीके से उनका जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है वो रियलिटी से काफी दूर है। वो मतलब इट्स नॉट रियल यार, मतलब ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो अब देखो ना, मैं आप ये देखोगे कि ट्रम्प का जो फाइनेंशियल एम्पायर है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड वेब है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड वेब है, एक तरफ वो बिलियनियर कहलाते हैं, दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन जो फेल होते रहते हैं। इट्स ऑल्सो नेचुरल, राइट? तो लेकिन ये सब लोगों को कंफ्यूज करने का भी एक तरीका था, ताकि वो हमेशा स्पॉटलाइट में बने नहीं, बिल्कुल, रहे। लेकिन एंड में मतलब ट्रम्प का फाइनेंस एक मिस्ट्री नहीं है।
मतलब जो बिलियनर स्टेटस है या नहीं है, मतलब लोग तो कहते हैं कि ही इज नॉट अ बिलियनर, वो सब दिखावा है। ये हमेशा उनके मतलब ओपोनेंट्स और सपोर्टर्स के बीच एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट बन के रह गया ना। एग्जैक्टली, तो मतलब लेट्स आस्क आवर यूजर्स हियर, राइट, कि आपको क्या लगता है कि ट्रम्प का बिलियनियर स्टेटस एक रियलिटी है या सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, राइट? तो आप अपने अपने थॉट्स, अपनी ओपिनियन हम लोग को कमेंट्स के फॉर्म में शेयर करें। आपके पास। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि ट्रम्प के जो लीगल बैटल्स और लॉ सूट्स हैं, हमने जो ब्रीफली टच किए थे, जिनके वो लगातार घिरते जा रहे हैं, तो क्या बनने में मतलब कई हमारे साथ ये सब चलो डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और ये सब डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, ये क्या है कि इस टॉपिक के लिए, राइट, तो ये टॉपिक भी काफी इंट्रिगिंग है, राइट, क्योंकि ट्रम्प ने अपने कैरियर में कई लीगल बैटल्स लड़े हैं। क्या आपको लगता है कि ये लीगल इश्यूज उनके इमेज को अफेक्ट करते हैं? तो अफेक्ट, देखो, अफेक्ट तो डेफिनेटली करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। क्या वो पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं या निगेटिवली अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल शालीन, मतलब ट्रम्प के जो लीगल बैटल्स है ना, उनकी पब्लिक इमेज हो या फिर मतलब एक हम बोले तो मतलब एक रोलर कोस्टर राइड हो गया ना, मतलब ऊपर नीचे, वो हम्म। मतलब रोलर कोस्टर बनता है मतलब। तो उनका राइट। जो करियर ऐसा है लीगल कंट्रोवर्सी से भरा हुआ, हम्म। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बोले कि भाई स्टॉमी डैनियल से लेकर रेशा इन्वेस्टिगेशन हो या फिर मतलब तुम्हारा ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डीलिंग्स हो, सब में ही तो प्रॉब्लम है। मतलब जो भी उनका देखा जाए तो कितने सारे प्रॉब्लम्स दिखाए गए हैं। अभी आपने रेस किया है ना, एक प्रोमिनेंट केस था टॉमी डैनियल्स के साथ, राइट? ये केस तब हाईलाइट हुआ जब स्टॉमी डैनियल, जो एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस थी, अब हैं कि नहीं, मतलब एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस थी, ने क्लेम किया था कि मिस्टर ट्रम्प ने उनके साथ अफेयर किया और था, और उसके उसके हश मनी के एलिगेशन लगाए थे, उसको हश मनी के एलिगेशन लगाए थे, राइट? और ये केस काफी मीडिया अटेंशन। नहीं मतलब ये केस एक बहुत सिग्निफिकेंट स्कैंडल बन गया था एक्चुअली। तो हाँ। ट्रम्प ने मतलब इनिशियली सब एलिगेशंस को डिनाई भी किया था, फिर लेकिन मतलब बाद में इन्वेस्टिगेशंस अगर हम देखें तो लीगल हम्म। प्रोसीडिंग से ये मतलब सारा उनके ऊपर जो एक शैडो की तरह छाया गया ना, वो एक मतलब बहुत एक धब्बा तो रहा ही है। तो इसलिए उनकी जो पब्लिक इमेज का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ा है इसकी वजह से। तो पब्लिक के लिए मतलब ये एक एग्जाम्पल था कि ट्रम्प के कैरेक्टर पे क्वेश्चन है। और पहले मतलब हमने सुना ही था कि वो जो उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात करी थी, वो भी मतलब बस में जो बात करी थी, तो वो भी एक है। हम्म। तो ये इन्वेस्टिगेशन भी काफी कंट्रोवर्शियल रही थी, और ट्रम्प के क्रिटिक्स ने इसे उनकी लेजिटिमेसी। हम्म। हाँ, और इन्वेस्टिगेशन ने मतलब ट्रम्प को तो कोई मतलब बार मीडिया की बोलो, मीडिया की हेडलाइंस मतलब एक तरह से बनाया है ना। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी मतलब देखो तो ट्रम्प ने इन्वेस्टिगेशन को एक विच हंट ही तो बोला था। तो मतलब हाँ। और इसलिए उनकी मतलब जो प्रेसिडेंसी को एक मतलब देखा जाए तो बहुत ही मतलब कंटेंशियस एटमॉस्फेयर में मतलब हुआ था ना, 4 साल जो गुजरे थे तो उनके। तो ये लीगल बैटल्स उनके मतलब ओपोनेंट्स के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी थे और उनके सपोर्टर्स के लिए एक रैलिंग पॉइंट हो गया था। तो मतलब और तो इसमें मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर थिंग दैट वी कैन डिराइव। हम्म। तो वो बात सही है। तो एक और बात, जो रीसेंट लीगल इशू की बात करते हैं प्रमेश, तो ट्रम्प की ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, जिसमें टैक्स इवेजन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन है इसमें, राइट? हम्म। जो इन्वेस्टिगेशन का आउटकम आया कि टैक्स इन्वेजन हुआ, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ, और ये केस भी ट्रम्प के लिए एक हेडेक बन गया है। वो हाँ अगेन उस थ्योरी को प्रूव। बिल्कुल। तो और ये इन्वेस्टिगेशन भी उनके बिजनेस एम्पायर को क्वेश्चन करता है ना। मतलब हम देखें अगर तो टैक्स इन्वेजन, हमने एथिक्स की बात की थी, और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो एलिगेशन उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मतलब एक तरह से अंडरमाइन ही तो करते हैं। मतलब पब्लिक को ये लगना चाहिए कि भाई ट्रम्प का जो फाइनेंशियल एम्पायर है एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह मतलब ढह जाएगा। मतलब इट्स जस्ट लाइक मतलब लोगों को पता ही नहीं कि अंदर है क्या। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है ना, कि जब भी ये लीगल बैटल चल रहे होते हैं ना, तो ट्रम्प का जो रिएक्शन होता है हमेशा
कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो अप वो अपने अपोनेंट को उनकी उनकी स्ट्रेटजी है। ही इज़ क्लीन, दैट्स योर स्ट्रेटजी। और वो अपने सपोर्टर को मोबिलाइज़ करते हैं उसको यूज़ के, एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट इन इन दैट, एंड वो हमेशा सक्सेसफुल भी रहे हैं। हाँ, और ट्रम्प के लीगल बैटल्स उनकी एक स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा हो गए ना। तो उनका अप्रोच भी मतलब हमेशा से एक डिफेंसिव अग्रेसिव, अगर माइंडसेट बोला जाए तो वैसा रहा है। और वो मतलब अपने लीगल इश्यूज को भी जैसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उनके सपोर्टर्स को एक मतलब एक कॉज भी मिल जाता है कि भाई मेरे मतलब ये मेरे मतलब ही इज माय प्रेसिडेंट टाइप का ना। ट्रू लीडर है, और इसके पीछे ना पूरा सिस्टम इसके अगेंस्ट पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग मीडिया। तो वो ये नैरेटिव जो है वो हाँ नहीं, अब ये तो है खैर मतलब ये सब तो खैर हमने चलो बात कर ली अब। बट उनके एक और एंगल पे हम मतलब बात करें जो हमने ब्रीफली उठाया भी था, स्कैंडल्स का, कंट्रोवर्सीज का। तो एक वो भी मतलब एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट हो सकता है मतलब ना सबके लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सीज दैट ही वेंट थ्रू ना। श्योर। तो अब हम मतलब जैसे देखें तो जैसे उनके हम बात करें अगर जैसे पब्लिक रिएक्शन की, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि भाई अ, मतलब कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने के लिए मतलब बहुत कुछ है। तो वेदर दे आर रिलेटेड टू हिज रिमार्क्स, एक्शंस हो, चाहे उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स हो, कैसे उनकी पॉलिटिकल करियर को मतलब वो अफेक्ट करते हैं, ये सब मतलब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली केस एनालिसिस हो सकती है। डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ दिया प्रमेश यहाँ पे। तो जो ट्रम्प की जो है ना पब्लिक रिएक्शंस जो होती हैं, वो ऑफन हेडलाइन, न्यूज़ की हेडलाइन बनी होती हैं। ये तो हाँ सबको मालूम ही है यार। जी। मतलब ये है उसकी स्ट्रैटेजी है। और उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और एक्शन से उनकी इमेज हमेशा एक रोलर कोस्टर राइड बन जाती है। जब भी वो किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे कमेंट करते हैं, उसका हाँ, और ट्रम्प के पब्लिक स्टेटमेंट्स काफी मतलब प्रिडिक्टेबल भी नहीं होते ना। मतलब ही इज अनप्रिडिक्टेबल उस हिसाब से। तो उनका स्टाइल हमेशा मतलब जैसे ड्रामेटिक और पोलराइजिंग होता है ना। तो जैसे उनका मैक्सिमम एक बार बयान था कि मेक्सिकन जो है रेपिस्ट होते हैं। तो ये मतलब दिस इज बोथ साइड्स द कमेंट्स ऑफ लाइक बहुत ज्यादा मतलब शार्लेटवेल आई थिंक में हुआ था ये तो। शार्लेटवेल कंट्रोवर्सी के बारे में बात मतलब एक तरह से बोलते हैं उसको। तो इनकी मतलब पब्लिक छवि को तो मतलब बहुत अफेक्ट होता है ना उसकी वजह से तो। या क्या बोलूं। तो एग्जैक्टली जो है, और ये स्टेटमेंट ने सिर्फ उनकी ओपोनेंट्स ओपोनेंट्स को रैली करते हैं, बल्कि मीडिया को भी एक हॉट टॉपिक प्रोवाइड करते हैं, राइट। हम्म। तो मीडिया कवरेज ऑफ दीज स्टेट्समैन, वेदर सपोर्टिव और क्रिटिकल, often amplifies the controversy and amplify Trump's existence हाँ, too. और ट्रम्प का जो रिएक्शन भी मतलब काफी सटल नहीं होता ना। मतलब ही इज नॉट वेरी लाइक दैट वे, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो हमेशा मतलब एक एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करने वाले में से एक है। तो चाहे वो मतलब एक्स के हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, बहुत ही उनका एक मतलब जो बोलते हैं ना कि एक एग्रेसिव माइंडसेट होता है। और एक अप्रोच अप्रोच जो अपने सपोर्टर्स को मोटिवेट करने के लिए होता है ना। अपने ओपोनेंट्स को चैलेंज भी वो करते हैं इस हिसाब से। देखो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ट्रम्प की कंट्रोवर्सीज और पब्लिक रिएक्शंस उनके सपोर्टर के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन जाते हैं, ये बहुत बड़ी राइट। चीज है एक्चुअली। तो उनके सपोर्टर ऑफन इन इन कंट्रोवर्सीज को एज अटैक फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, एज अटैक करके उनके बिल्कुल, सपोर्टर की loyalty ये तो बात सही है। बट ट्रम्प की कंट्रोवर्सीज और मतलब पब्लिक रिएक्शंस की जैसे एक डुअल इम्पैक्ट क्रिएट करती है ना। तो हम्म, एक तरफ तो मतलब जैसे देखा जाए तो उनकी एक ओपोनेंट्स की बात करें तो वो उनको कंसोलेट करती है। और मीडिया अटेंशन ग्रैब करने की बात करें तो मतलब और दूसरी वो उनके सपोर्टर्स को भी एक मतलब कॉमन कॉज मिल जाता है। तो ये मतलब एक तरह से उनका एक दोहरी मतलब बोलते हैं ना दोहरी तलवार टाइप की रहती है उनके लिए। तो देखो ये ना, ये कंट्रोवर्सीज उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है, नो डाउट अबाउट इट। देखो, ये तो मेरे को लगता है कि ये हम्म। बनाए रखती है। मुझे एक वर्क वर्ड होता है ना, बरकरार रखना, राइट। हेडलाइन में को बरकरार रखती है, और उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस को स्ट्रांग करती है। वो पावर में हो या ना हो, वो हमेशा
ट्रम्प सर्वाइव करते हैं और इसके इंडिया। साथ जो मतलब उनकी कंट्रोवर्सीज की मतलब लेगेसी की बात करें तो वो मतलब बहुत उसको तो एक तरह से उसको शेप करते हैं ना। तो उनका कंट्रोवर्शियल बिहेवियर और पब्लिक रिएक्शन जिनका भी उनका पॉलिटिकल करियर के एक यूनिक नैरेटिव मतलब प्रोवाइड करता है। वो सारे मतलब अगर आप आगे भी देखेंगे ना तो अगर कोई मतलब आगे जो हिस्टोरियंस मतलब जैसे होते हैं वो एनालाइज करेंगे तो एक मतलब एक बहुत ही एक ना इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनेगा ये एक्चुअली आगे जाके। अरे तो मुझे जो लगता है ना प्रमेश कि ट्रम्प की पब्लिक रिएक्शन और कंट्रोवर्सीज एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग टॉपिक है। ठीक हाँ है, ये तो है। ये जिसका ट्रम्प ये है। तो बात सही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ट्रम्प के मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और लेगेसी को और कैसे उनका मतलब जैसे पॉलिटिकल करियर हिस्ट्री को शेप कर रहा है इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम इसकी चलो नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये जो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का इम्पैक्ट जो है ना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो, और उनकी पॉलिटिकल कैरियर ने हिस्ट्री को कैसे शेप किया है, राइट। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखें ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का, राइट, तो ये उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर ने हिस्ट्री को कैसे शेप किया है, ये एक डिबेट का टॉपिक है, राइट, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो प्रमेश, आप क्या कहते हैं यहाँ पे? नहीं बिल्कुल। और उनकी पॉलिसीज भी देखें जैसे ट्रेड वॉर्स अगर बात करें या इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस की बात करें और फिर टैक्स रिफॉर्म्स तो वैसे उतने किए नहीं बट मतलब चलो टैक्स रिफॉर्म्स मतलब भी किए थे। ही रिड्यूस्ड टैक्सेस फॉर द मिडिल क्लास एंड कॉर्पोरेट्स। तो अमेरिकन इकोनॉमी मतलब जो है वो सोसाइटी को काफ़ी सिग्निफिकेंटली उन्होंने इम्पैक्ट किया है। तो इन पॉलिसीज का अगर टर्म मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशंस और पॉलिटिशियंस को भी अफेक्ट कर सकता है ना। तो वो तो मतलब एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एक्चुअली है। इसमें तो दो राय ये नहीं है। हाँ। हाँ, ये अप्रोच ने सिर्फ उनके सपोर्टर्स को रैली करने में सक्सेसफुल नहीं, बल्कि बल्कि उनके अपोनेंट्स और जो क्रिटिक्स थे उनको भी ये क्लियर टारगेट प्रोवाइड किया। तो मतलब देखो वो ड्यूअल शॉट वाला गेम खेलते हैं दोनों साइड की। हम्म। सपोर्टर को तो इनेबल करते ही हैं, अपॉर्चुनिटी दे देते हैं अपने क्रिटिक्स एंड अपोनेंट्स को कि तुम मेरे को टारगेट करो। तो ये तो है खैर मतलब। और ट्रम्प का रोल भी मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत एक मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट रह चुका है यार। मतलब तुम मोदी का देखो या किसी को भी देखो किम जोंग उन के साथ मतलब उनकी फॉरेन पॉलिसीज डिसीजन जैसे ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ करना जो मतलब ये यूएस ने साइन करा हुआ डील मतलब एक तरह से हम्म। कंट्री की साख होती है ना उस पर। वी डिड नॉट केयर फॉर दैट। ही जस्ट विड्रू इट एंड मतलब चाइना के साथ ट्रेड टेंशंस वो भी एक मतलब एक ग्लोबल रिलेशंस और जैसे जियो पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स को बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट करता है ना उस चीज़ को। तो ये एक इम्पैक्ट जो है ना फ्यूचर इंटरनेशनल रिलेशनशिप और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज को मतलब बहुत बहुत बारीकी से एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो सकता है ये सब चीज़ का। उनका हम्म। अपने पब्लिक एंगेजमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया उन लोगों ने उन्होंने मतलब। तो ये एक डिजिटल इम्पैक्ट जो है ना फ्यूचर में मतलब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और कैंपेन्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। डेफिनेटली, और ये देखो ट्रम्प की ना पब्लिक पर्सोना भी उनकी लेगेसी का पार्ट है। हम्म। मतलब उनका कंट्रोवर्शियल बिहेवियर और उनकी यूनिक कम्युनिकेशन स्टाइल ने उनको एक मेमोरेबल पॉलिटिकल फिगर बनाया। डेफिनेटली हिस्ट्री आगे बताएगी, चल के जब हिस्ट्री लिखी जाएगी कि वो मेमोरी गुड मेमोरी हो, बैड मेमोरी हो, क्या मेमोरी, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन हियर, बट वो डेफिनेटली मेमोरेबल पॉलिटिकल फिगर बन गए। और ये पब्लिक पर्सोना फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक बेंचमार्क और एक केस स्टडी तो डेफिनेटली बन सकता है। मतलब ये ये अलग नया लैंडस्केप क्रिएट हो। हाँ, ये तो बात सही है। खैर हमने मतलब बहुत ट्रम्प के बारे में बात कर ली। आई थिंक आज का एपिसोड भी लंबा हो गया। तो बहुत आज ज़्यादा। का एपिसोड के साथ मतलब हम ट्रम्प के इम्पैक्ट और लेगेसी को एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव से मतलब दिखाने की कोशिश की, आपसे बात करने की कोशिश की। तो नेक्स्ट टाइम हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और डिस्कशन लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।
और अगली बार तक सच्चाई से जुड़े रहें और नए दृष्टिकोण के साथ हमारे आज संवाद के साथ करते रहें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और एक चीज़ मतलब जस्ट अगेन रिमाइंडर कि आप अपना कमेंट, वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। तो इस डिस्कशन को और इंटरेस्टिंग बनाइए अपने कमेंट चलिए से। फिर आज के लिए इतना ही। चलो।